और हरियाणा के नारनौल विधानसभा में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होकर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एक और देश की आन मानव शान की रक्षा करने के लिए लड़ने वाला हरियाणा, देश के अन्नदाता किसानों की धरती हरियाणा, और दूसरी तरफ भारत को कोसने वाले, भारत की विरासत को गाली देने वाले, भारत के विकास में अवरोध और रोड़ा खड़ा करने वाली कांग्रेस। याद करिए 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024 5 सदी का 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में अपनी पवित्र धरा पर प्रभु राम लला का फिर से विराजमान हुआ है, फिर से विराजमान हुए हैं। कौन ऐसा भारतवासी है, कौन दुनिया का ऐसा सनातन धर्मावलंबी है जो खुश न हुआ हो, अंतःकरण से खुश न हुआ हो। बहनों और भाइयों, ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा में पितृपक्ष चल रहा है। हमारी मान्यता होती है, जितने भी हमारे पूर्वज होते हैं, दिवंगत हो चुके होते हैं, इस पक्ष में आकर के इस धरती पर आते हैं, अपनी वर्तमान पीढ़ी को आशीर्वाद देते हैं, और पितृपक्ष में हम भी उन्हें पितरों को तर्पण देकर के श्राद्ध कर्म करके उन्हें अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक अवसर हम सबके सामने होता है। 500 वर्षों में जब भी हमारे पूर्वज आए होंगे अपने लोग से, तो हमें कोसते रहे होंगे कि कैसे ये पीढ़ी है कि उनके संकल्पों को पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार पितृपक्ष आते ही सभी पितरों को सीम संतुष्टि हुई होगी कि उनकी वर्तमान पीढ़ी के संकल्पों का सही निर्णय का परिणाम है अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। एक सही निर्णय कैसे देश की तकदीर को बदल सकता है, या प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, भारतवासी खुश हैं, सनातन धर्मावलंबी अभिभूत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है। उन्हें अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर खुशी नहीं है। वे तो आज भी ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के एक प्रोधा ने कहा था कि मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। तो फिर एक्सीडेंटल हिंदुओं से क्या देश की व्यवस्था चलने वाली है क्या? और क्या ये हरियाणा की तकदीर को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं क्या? क्या वे अन्नदाता किसानों का सम्मान कर पाएंगे क्या? क्या ये नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे क्या? क्या बेटी और बहन के सम्मान की रक्षा ये लोग कर पाएंगे क्या? जब ये लोग कुछ नहीं कर सकते तो फिर इनको बार बार चुनाव जिताते रहे। याद करिए, एक तरफ अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण होगा, ये डबल इंजन सरकार के कारण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 17 में उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, और डबल इंजन की सरकार जैसे यूपी में डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ी, मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या में डबल इंजन सरकार ने रामलला मंदिर के 500 वर्षों का विवाद समाप्त कर दिया। और मैं तो इसीलिए कहता हूं
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का मतलब समाधान, कठिन से कठिन समस्या का समाधान। कांग्रेस की सरकार का मतलब समस्या। ये देश के अंदर आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, उग्रवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या, इसके पार में अगर आप जाएंगे कहीं न कहीं कांग्रेस ही दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी समाधान है। अयोध्या में रामलला का मंदिर बना तो कश्मीर में धारा 370 भी तो हट गई। मैं आपको बता रहा था ना, अभी 3 दिन पहले की घटना है। मैं जम्मू में था, मुझे एक सभा में जाना था। थोड़ा वहां बारिश पड़ रही थी तो पायलट ने कहा थोड़ी देर बाद चलते, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया। एक मौलाना मुझे एयरपोर्ट में मिले, मैं तो पहचानता नहीं था, मैं जा रहा था। उन्होंने कहा कि राम राम साहब, मैं समझ नहीं पाया। फिर उन्होंने मेरी आवाज आई फिर कि योगी जी राम राम, तो मैं उधर देखा तो मौलाना था। मैंने कहा राम राम। बहनों और भाइयों, मैं भौचक था। मैंने वहां के एक अधिकारी से पूछा, मैंने कहा यहां पे क्या राम राम का संबोधन सभी मौलवी करते हैं? कहा नहीं साहब, ये धारा 370 हटने का इंपैक्ट है। तो पहले राम और कृष्ण को कोसते थे, भारत को कोसते थे, आज उनके मुंह से राम राम निकल रहा है। और याद रखना कि मजबूत भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी, भारत उतना मजबूत होगा। भारत जितना मजबूत होगा, और नारे हरे रामा हरे कृष्णा का भजन भारत की सड़कों पर सर्वत्र ये नजारे देखने को मिले।